हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 7। क्लास 10 की इस बुक का हमने पार्ट 3 अब तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट 4। इससे पहले हमने देखा है कि जो मटिल्डा होती है वो अपने पति के साथ एक पार्टी में जाती है और वहाँ पार्टी में जाकर वो खूब इंजॉय करती है, और जब वापस आ रहे होते हैं तो घर आने पर उसको लगता है कि भाई उसका हार खो गया है। तो दोनों मिलके काफ़ी अच्छी तरीके से घर में और बाहर जाकर भी उस हार को ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी वो हार नहीं मिलता क्योंकि उस हार की कीमत बहुत ज़्यादा, एक डायमंड का नेकलेस है। दोनों घबरा जाते हैं और काफ़ी समय तक ढूंढते रहते हैं दोनों पति पत्नी मिलकर। अब देखते हैं आगे के पार्ट में आगे क्या होता है। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लुजेल फियर्ड शी वुड। जो मैडम फॉरेस्टियर थी उन्होंने वो जो ज्वेल बॉक्स था उसको खोला भी नहीं। मिसेस लोजेल फियर्ड शी वुड, जैसा कि वो जो मिसेस लोजेल थी वो बहुत डरी हुई थी, फियर यानी डरी हुई थी, लेकिन जो फॉरेस्टियर थी उसने तो उस ज्वेल बॉक्स को खोला ही नहीं। वॉट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन। वॉट वुड शी थिंक, वह क्या सोचेगी, इफ़ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, कि अगर वह ये इसको ये पता चलेगा, परसीव यानी जानना, द सब्स्टिट्यूशन यानी उसके स्थान पर उसने प्रतिस्थापन, मतलब एक चीज़ के स्थान पर दूसरी चीज़ दे देना, तो वह सोचती कि कैसा लगेगा इसको अगर इसे ये पता चल गया कि भाई इसने जो रियल थी उसकी जगह दूसरी चीज़ मुझे दे दी है। वॉट शुड सी से, वह क्या कहेगी। वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबर, क्या वह मतलब सोचेगी कि वह एक तरीके से लूट ली गई है, या फिर वह एक तरीके से उनको ऐसे सोचेगी कि भाई इन्होंने तो इसको लूट लिया। मैडम लोजेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। और जो मिसेस लोजेल थी अब उनको पता चला, नाउ न्यू मतलब नाउ न्यू यानी अब पता चला, द हॉरिबल यानी भयानक या अप्रिय, लाइफ ऑफ नेसेसिटी तो जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनके लिए कितना कष्ट या कितनी परेशानी क्या होती है, मिसेस लोजेल थी उनको अब पता चला। शी डिड हर पार्ट, वह अपना काम खुद करती, हाउ एवर कम्प्लीटली हेरोइकली, तो मतलब वो जितना भी काम होता था अपना सारा खुद ही करती थी, क्योंकि पहले तो वो भाई आराम से रह रही थी, हालांकि वो इतने पैसे वाले घर में उसकी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हाँ थोड़ी जो उसकी इच्छाएं थी वो थोड़े अच्छे से तरीके से तो रह ही रही थी। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, लेकिन अब जो नेसेसरी यानी आवश्यक था, जो चुकाना, पे यानी चुकाना या वापस देना, दिस फ्राइटफुल डेप, ये जो बहुत ही ज़्यादा भयभीत कर देने वाली जो स्थिति थी उनको, कि क्योंकि उन्होंने बहुत सारा उधार ले लिया था, तो अब ये बहुत ही आवश्यक था उसको वापस करना। शी वुड पे इट, दे सेंट अवे द मेड, इसको चुकाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने नौकरानी को भी हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, और उन्होंने क्या अपनी जो रहन सहन की जो स्थिति थी उसको भी चेंज कर लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और उन्होंने क्या किया, अपने जो कुछ कमरे थे उनको कुछ लोगों के लिए किराए पर भी, अस्थायी रूप से किराए पर भी दे दिया। शी लर्नड द ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन, ऑडियस का मतलब होता है थका देने वाला, तो ऑडियस वर्क यानी थका देने वाला काम। सी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन, उसको अब क्या है, वो जो रसोई का जो काम था जो कि बहुत ही थका देने वाला था वह उसको भी करना सीख रही थी। शी वॉश्ड द डिशेज, वह बर्तन भी खुद धोती थी। शी वॉश द सॉइल्ड लिनन, देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स, तो वो जितने भी मतलब जो कपड़े होते थे और जो अपने कपड़े होते थे और जो बर्तनों के जो कपड़े होते थे उनको मतलब सारा कुछ वो खुद ही करती थी। अब विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, जिनको वह सुखाने के लिए डाल दिया करती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ। Which she hung on, she took down the refuse to the street each her breath, और वह क्या करती थी, सारा काम करते हुए वह जो वहाँ जो गली थी उसके कोने तक जाना, उसके जो भी लाना करना होता था वह सब कुछ खुद ही करती थी। एंड ब्रॉट अप द वाटर, और बड़ी बड़ी जो बाल्टियाँ होती थी उनसे पानी लाना, और स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और थोड़ी थोड़ी देर में क्या है बाल्टी को नीचे रख रख के सांस लेती थी, मतलब उसको काम करने का अभ्यास नहीं था लेकिन अब वो इन सारे कामों को कर रही थी।
एंड क्लोथ लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल, और उसके कपड़े कैसे हुए थे, एक ऐसी औरत की तरह, मतलब बिल्कुल मैले कुचले गरीब सी औरत की तरह। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, अब वह जो किराने का सामान होता था वहाँ भी खुद ही जाने लेने जाती थी। द ब्यूचर्स, और जो मांस वाले की दुकान होती थी, जो मांस बेचता, उस पर भी, ब्यूचर यानी मांस बेचने वाला। एंड द फ्रूटेरर, जो फल वगैरह बेचने वाला होता है, मतलब जो कुछ भी काम था सब कुछ। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म्स, और जो उसकी जो बास्केट होती थी वह हमेशा उसके हाथ में रहती थी। शॉपिंग, वह शॉपिंग भी करती थी। हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, हैगलिंग का मतलब होता है मोल भाव करना, और लास्ट सो यानी बिल्कुल लास्ट की जो सिक्का होता है, तो वो क्या करती थी, अंतिम सिक्के तक भी जो, क्योंकि बहुत ही हार्ड था उनको एक एक सिक्का बचाना, तो वो एक एक सिक्के के लिए भी क्या करती थी, मोल भाव करती थी। द हस्बैंड वर्क इवनिंग, और जो उसके पति थे वो क्या करते थे, अब ये देखेंगे। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, उनके जो, उसका जो पति था वो क्या करता था बेचारा, शाम को काम करता था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, और कुछ किताबें होती थी जो मतलब बही खाते वगैरह होते हैं दुकान वालों के, मर्चेंट यानी जो दुकानदार होते हैं उनके बही खातों को भी देखता था। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 ए पेज, और रात में क्या करता था वो, जैसे अपनी फोटो स्टेट वगैरह करते तो कुछ कॉपीज वगैरह बनाता था, और प्रत्येक के उसको 5 सिक्के मिल जाते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और इस प्रकार की जिंदगी उनकी चलते चलते कितने वर्ष हो गए, लगभग 10 वर्ष हो गए। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और 10 साल के बाद उन्होंने क्या किया, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, यानी उन्होंने सब कुछ, जो भी जितना भी पैसा वगैरह लिया था सब कुछ चुका दिया। मिसेस लोजेल सीम्ड ओल्ड नाउ, जो मिसेस लोजेल थी अब वो कैसी लगती थी, क्योंकि बहुत काम, कभी काम इतना किया नहीं और अचानक से इतना काम किया, और लगातार 10 साल काम किया, और कुछ थोड़ी टेंशन भी, तो सारी मिलके उसको क्या है, उससे मिसेस जो लोजेल थी लगभग बूढ़ी सी लगने लग गई थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, और अब वो कैसी हो गई थी, एकदम मजबूत और एक कर्कश औरत बन गई थी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, और कैसी लगती थी, जैसे वो गरीब मैले कुचले लोग नहीं होते उस तरीके से, बिल्कुल एकदम भद्दी आवाज़ वाली और इस तरीके की औरत बन गई थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, और उसके जो बाल थे वह भी बेतरतीब से हो गए थे। हर स्कर्ट्स औरी, और उसकी जो मतलब जो घघरी वो जो पहनती थी वह कैसी मैली कुचली हो गई थी, और यानी मैली कुचली या गंदी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल हो गए थे। शी स्पोक इन ए लाउड टोन, और वह कैसे बोलती थी, एकदम आवाज़ तेज और भद्दी आवाज़ में बोलती थी। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और जो फर्श होती थी उसको बड़ी बड़ी बाल्टियों से, लार्ज पेल्स यानी बड़ी बड़ी बाल्टियों से भर भर के जल्दी जल्दी, जैसे शुरू शुरू में उसको परेशानी हुई थी, ऊपर बताते हैं ना, शुरू शुरू में उसको परेशानी होती थी पानी लाने में, उसमें एक एक सेकंड में धरती पर पानी के बर्तन रखती, फिर सांस लेती, लेकिन अब क्या है, 10 साल में वो इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि बड़ी बड़ी बाल्टियों को भी आराम से उठा के और जल्दी जल्दी सारा फर्श धो देती थी। क्योंकि क्या है, मेहनत करते करते व्यक्ति एकदम मजबूत बन जाता है, और उसी मजबूती में अब मिसेज लोजेल आ गई थी। बट समटाइम्स, लेकिन कुछ कई बार, व्हेन हर हस्बैंड वाज एट ऑफिस, जब उसके पति ऑफिस में होते थे, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, वह जो खिड़की होती है उसके सामने बैठ जाया करती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, और पुराने समय की उस पार्टी को याद करती थी। ऑफ दैट बॉल, उस बॉल डांस वाली पार्टी को, वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ पर वो बहुत ही आकर्षक लग रही थी और उसकी चर्चाएं भी हो रही थी। हाउ वुड इट हैव बीन, हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, कैसा उसका जीवन रहा होता अगर वह नेकलेस उससे नहीं खोता। तो वह सोचती है कि अगर वह नेकलेस नहीं खोता तो आज मैं कैसे रह रही होती। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, कि जो जिंदगी है वह कैसी है, मतलब जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और किस तरीके से चेंजेस अपनी ज़िंदगी में होते हैं। हाउ स्मॉल ए थिंग विल रियून और सेव वन, जो छोटी सी चीज़ होती है वह कैसे आपकी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। रियून यानी बर्बाद करना या नष्ट करना या ख़राब करना, और सेव वन और बचा भी सकती है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग ए वॉक इन अ चैम्प्स इल सीज टू rid herself of the cares of the week। वन संडे, एक रविवार को, एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक, जब वह मतलब चल रही थी, कहाँ, चैम्प्स एलिसीज नाम की जगह है। टू rid herself,
खुद को आराम देने के लिए ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, मतलब पूरे सप्ताह उसने काम किया था, अब थोड़ा सा आराम करने के लिए वो थोड़ी थोड़ी पैदल चल रही थी। कहाँ? चैम्प्स एल्सीज के यहाँ जो जगह है वहाँ। शी सडनली परसीव्ड ए विमेन वॉकिंग विद ए चाइल्ड। अचानक से उसको एक महिला दिखी, जो कि वहाँ पर एक बच्चे के साथ पैदल पैदल चल रही थी। इट वॉज मिसेस फॉरेस्टियर। वह कौन थी? मिसेस फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, अभी भी जवान, स्टिल प्रेटी, अभी भी सुंदर, स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी आकर्षक। मिसेस लोजेल वॉज अफेक्टेड। जो मिसेस लोजेल थी वो एकदम से उससे आश्चर्यचकित हुई उसको देखकर। शुड सी स्पीक टू हर, क्या मुझे उससे बोलना चाहिए? स्पीक टू हर यानी उससे बोलना चाहिए। यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चित रूप से। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल। वाई नॉट? नाउ दैट शी हैड पेड, क्योंकि अब तो हमने उसको पे कर दिया है। एंड शी वुड टेल हर ऑल, और अब वह उसको सब कुछ बता सकती है। वाई नॉट? क्यों नहीं? क्योंकि भाई उसने उसके हीरो का हार भी दे दिया था, और जो उसने उधार लिया था वो भी सब कुछ चुका दिया गया है। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से वो हेजिटेट होकर उसको ना बताए। तो वह सोचती है कि हाँ, मुझे ज़रूर इससे बात करनी चाहिए। शी अप्रोच्ड हर, वह उसके पास पहुंच जाती है। गुड मॉर्निंग जेन, तो वो उससे कहती है कि गुड मॉर्निंग जेन। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, जो उसकी मित्र होती है वो उसको नहीं पहचानती है। रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, वो नहीं पहचान पाती। एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी ए फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज। एंड वॉज एस्टोनिश्ड, और बहुत ही आश्चर्यचकित होती है। टू बी फैमिलियरली एड्रेस्ड, कि किसी ने एकदम परिवार की तरह उसको पुकारा, क्योंकि ये उसका घर का नाम होगा जीन। तो उसको लगता है भाई ये ऐसा कौन है जिसने मुझे मेरे घर वाले नाम से पुकारा है। बाय दिस कॉमन पर्सनेज, एक साधारण से दिखने वाली लेडी। शी स्टेमर्ड, वह एकदम से स्टेमर होती है, मतलब थोड़ी सी चौंकती है। बट मैडम, आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। वह स्टेमर करती है, मतलब बोलती है, बट लेकिन मैडम मैं तुम्हें नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, तुमसे कोई गलती हुई है। नो, आई एम मटिल्डा लोजेल, तो वह कहती है कि मैं मटिल्डा हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसकी फ्रेंड एकदम से मतलब आश्चर्य के साथ चीखती है और जोर से चिल्लाती, ओ माई पुअर मटिल्डा, कि मेरी गरीब सी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, अब तुम कैसी हो गई हो। क्योंकि पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, सब लोग कहते थे कि भाई बहुत खूबसूरत है, सारी आकर्षक लगती थी सभी के बीच में। इस तरीके से 10 साल लगातार काम करने के बाद वो देखो कैसी हो गई है। बाल सारे ऐसे बिखरे हुए से, फटे हुए से, कपड़े सारे एकदम अजीब अजीब सी हो गई है, जबकि पहले वो बहुत ही आकर्षक और सुंदर थी। यस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू। हाँ, मेरे कुछ मतलब बहुत ही कठिन समय था जब से मैं तुमसे मिली थी, या जब मैंने तुम्हें देखा था उसके बाद से ही बहुत ही हार्ड टाइम मेरा चल रहा है। एंड सम मिजरेबल वंस, और बहुत ही मिजरेबल यानी दुखदाई भी या दयनीय भी। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, वो कहती है मेरी वजह से ये कैसे हो सकता है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। यू रिकॉल द डायमंड, तुम्हें याद है वह डायमंड का नेकलेस, दैट यू लोन्ड मी, जो कि तुमने मुझे उधार दिया था, या फिर मतलब मुझे दिया था, टू वियर पहनने के लिए, टू द मिनिस्टर्स बॉल, मिनिस्टर के यहाँ जो बॉल पार्टी थी उसके। यस वेरी वेल, हाँ मुझे याद है बहुत अच्छी से। वेल आई लॉस्ट इट, मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज दैट, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, ये कैसे हो सकता है, उसे तो तुमने मुझे तब लौटा दिया था। रिटर्न यानी लौटाना। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें वापस किया था दूसरा बिल्कुल उसी के जैसा। एग्जैक्टली यानी सेम टू सेम, बिल्कुल। लाइक इट यानी बिल्कुल उसी के जैसा। रिटर्न यानी लौटाना। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और इसने मेरे 10 साल लगा दिए इसका पे करने में, मतलब मैंने 10 साल लगा दिए उस डायमंड के हार का पे करते करते। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तुम यह समझ सकती हो कि हमारे लिए यह बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो एक गरीब से थोड़े ऊपर, बस एक बहुत ही छोटे से सामान्य से परिवार से थे। यस, हाँ, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। यू डिड नॉट परसीव इट देन, लेकिन उस समय तो क्या तुमने मतलब मुझे इस तरीके से कुछ बताया ही नहीं था, उस समय तुमने देखा भी नहीं था। दे वर जस्ट अलाइक, और वो क्या है, लगभग बिल्कुल एक जैसे ही थे। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, वह मुस्कुराई एक बहुत ही गर्व और एक बहुत ही सिंपल जॉय, एक मतलब बहुत ही छोटी सी खुशी के साथ। मिसेस फॉरेस्टियर वॉज टच्ड,
जो मिसेस फॉरेस्टियर थी वो अब थोड़ी सी भावुक हो गई, टच्ड यानी भावुक होना, एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसने उत्तर दिया, ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी गरीब सी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा तो नकली था, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, कि मेरे जो नकली हार था उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा की नहीं थी। तो मतलब इसमें एक ये ट्विस्ट आया कि उसको लगता था कि भाई वो बहुत पैसे वाली है, तो अगर उसके पास हीरो का हार होगा तो वो असली ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या ट्विस्ट है, एंड में क्या पता चलता है कि जिस हार को उन्होंने उसको दिया था वो रियल डायमंड था, और उस रियल डायमंड के हार को चुकाते चुकाते उनको लगभग 10 वर्ष निकाल दिए, और आज मटिल्डा की हालत उस सुंदर और आकर्षक औरत से कैसी हो गई थी, एक भद्दी सी पुअर सी ऐसी औरत जो बहुत जल्दी जल्दी सारे काम भी करती है, चिड़चिड़ भी करती है सारे, इसमें फ़ोटो में देख के भी हमको आइडिया लग रहा है। तो ये इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या था कि उसको लगता था वो असली हार है, लेकिन वो वास्तव में क्या था, नकली हार था। अब हम देख लेते हैं, आज हमने जो ये इसका लास्ट पार्ट पढ़ा है इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स। फियर्ड डर, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, परसीव जानना, रॉबर डकैत, हॉरिबल अप्रिय, नेसेसिटी जरूरत की चीजें, फ्राइटफुल डेप्ट भयभीत करने वाला ऋण, फ्राइटफुल डेप्ट यानी भयभीत करने वाला ऋण, मेड नौकरानी, लॉजिंग अस्थाई आवास, एटिक अटारी या मकान, ऑडियस वर्क थका देने वाला काम, रिफ्यूज कूड़ा करकट, लास्ट सो अंतिम सिक्का, ब्यूचर मांस विक्रेता, हैगलिंग्स मोल भाव करना, क्रूड फूहड़, अवरी मैले कुचले, पेल्स बड़ी बाल्टियां, रिड मुक्त करना, एस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित, कॉमन पर्सनेज साधारण महिला, मिजरेबल दयनीय, डिसेंटली ईमानदारी, कॉन्टेंट संतुष्ट, टच्ड भावुक। तो ये है आज जो इसका लास्ट पार्ट था इसमें आए हुए वर्ड मीनिंग्स। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।